लीजिए, कल सुबह आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल 110 नहीं बल्कि 150 या 180 या फिर 200 रुपए लीटर बिक रहे हैं। हवाई टिकट अचानक दोगुने हो जाएं, शेयर बाजार हजारों अंक टूट जाए, सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाए और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी दिखाई दे। सवाल है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ इस वक्त एक ऐसे समुद्री रास्ते को लेकर चिंतित हैं जो नक्शे पर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जिसकी अहमियत इतनी बड़ी है कि अगर वहां संकट पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया हिल सकती है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी और ईरान के आक्रामक रुख ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है? ईरान इसे बंद करने की बात क्यों करता है? किसी भी कीमत पर खुला रखना क्यों चाहता है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, मैं हूं सोनू राय और आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। आज हम करेंगे इस पूरे संकट का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत विश्लेषण तहलका एक्सप्लेनर के जरिए। अगर दुनिया को एक विशाल शरीर मान लें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसकी सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर और फिर हिंद महासागर से जोड़ता है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और यूएई। देखने में काफी छोटा, लेकिन महत्व इतना बड़ा कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा इसी से जुड़ी हुई है। दुनिया में जितना तेल इस्तेमाल होता है उसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन हजारों जहाज यहाँ से निकलते हैं। सऊदी अरब का तेल, इराक का तेल, कुवैत का तेल, यूएई का तेल, कतर की गैस, सब इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। यानी अगर यह रास्ता रुक गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें रुक सकती हैं। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कोई नहीं है। 1979 के इस्लामिक क्रांति से शुरू हुई यह लड़ाई आज भी जारी है। दशकों से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। कभी परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य तनाव, कभी प्रॉक्सी वॉर, कभी हालात फिर गर्म है। और ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को रोकने की कोशिश भी की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। यानी संदेश तो साफ है, अगर हॉर्मुज़ को बंद किया करने की कोशिश हुई तो अमेरिका जवाब देगा। जवाब नहीं बल्कि विद्रोह करेगा, विनाश करेगा। और यही बयान पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो ईरान में डर क्यों? ईरान से डरना क्यों है फिर अमेरिका को? जवाब है भूगोल, ज्योग्राफी। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी लोकेशन है। हॉर्मुज़ के उत्तरी किनारे पर ईरान का नियंत्रण है, यानी वह इस समुद्री रास्ते की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। ईरान के पास मिसाइलें हैं, ड्रोन है, स्पीड बोट्स हैं और समुद्री युद्ध की विशेष रणनीतियां भी हैं। यही कारण है कि जब भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ जाती है। अगर कल सुबह हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो क्या होगा? यही वह सवाल है जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। मान लीजिए कि किसी वजह से जहाजों की आवाजाही रुक जाती है। पहला असर तेल पर पड़ेगा, दूसरा असर गैस पर पड़ेगा, तीसरा असर परिवहन पर पड़ेगा, चौथा असर महंगाई पर पड़ेगा और पांचवा असर आम आदमी की जेब पर। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, हवाई यात्रा महंगी, खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, यानी पूरा का पूरा आर्थिक तंत्र प्रभावित होगा। और इससे भारत को कितना खतरा है? भारत दुनिया की सबसे बड़े तेल आयातकों में एक है। सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक देश माना जाता है भारत। हम अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदते हैं और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। यानी भारत सीधे तौर पर इस संकट से जुड़ा हुआ है।
अगर तेल महंगा हुआ तो बस किराया बढ़ेगा, ट्रक किराया बढ़ेगा, हवाई किराया बढ़ेगा, उद्योगों की लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका असर करोड़ों भारतीय परिवार पर पड़ेगा। खैर, शेयर बाजार क्यों डरता है इससे? शेयर बाजार का क्या लेना देना है ये समझिए। जब भी युद्ध का तनाव की खबर आती है, निवेशक सबसे पहले सुरक्षित जगह खोजने शुरू कर देते हैं। इसलिए सोना बढ़ता है, तेल बढ़ता है और कई बार शेयर बाजार गिर जाता है। दुनिया के बड़े फंड्स तुरंत अपनी रणनीति बदल देते हैं। यही कारण है कि केवल एक बयान भी अरबों डॉलर की हलचल पैदा कर देता है। अब अमेरिका हमला क्या कर सकता है? क्या हमला कर सकता है अमेरिका? यही सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है, खाड़ी क्षेत्र में उसकी मजबूत सैन्य मौजूदगी है, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर अमेरिका बड़ा सैन्य कदम उठाता है तो पूरे मध्य पूर्व में तनाव फैल सकता है। इसलिए सैन्य कार्रवाई हमेशा अंतिम विकल्प मानी जाती है। अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है। अगर युद्ध होता है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ होता है तो जीत किसकी मानी जाएगी? किसकी जीत तय होनी है? आधुनिक युद्ध क्रिकेट मैच नहीं होते। यह कहना आसान नहीं है कि कौन जीतेगा। अमेरिका तकनीकों में आगे है, ईरान भूगोल से मजबूत है। अमेरिका के पास अगर वैश्विक गठबंधन है तो ईरान के पास क्षेत्रीय प्रभाव है, उससे प्रभावित कर सकता है। युद्ध की स्थिति में दोनों पक्षों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? सोशल मीडिया पर हर तनाव के बाद यह सवाल ट्रेंड करता ही करता है, लेकिन अभी एक ऐसी आधिकारिक स्थिति नहीं बनी हुई है। हालांकि यह जरूर सच है कि दुनिया पहले से ज्यादा अस्थिर दिखाई दे रही है। रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, मध्य पूर्व संकट लगातार गहराता जा रहा है, चीन ताइवान तनाव वो भी अलग अपना रूप लिए बैठे हैं और अब होर्मुज़ विवाद, इन सब ने वैश्विक चिंता बढ़ा कर रखती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की आर्थिक धड़कन कहा जाता है। यहाँ चलने वाला हर जहाज वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देता है और यहाँ पैदा होने वाला हर तनाव पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। इसलिए जब ट्रंप चेतावनी देते हैं, जब ईरान जवाब देता है, जब तेल की कीमतें उछलने लगती हैं, तो उसका असर सिर्फ वॉशिंगटन या तेहरान तक सीमित नहीं रहता। उसकी गूंज दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नोएडा, पटना और देश के हर शहर, हर कोने तक पहुंचती है। अब दुनिया की नजर अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई है। क्या बातचीत होगी? क्या तनाव कम होगा? या फिर दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ती चली जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है और हम लगातार इस तरह के तहलका एक्सप्लेनर से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको यह एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर बढ़ता तनाव दुनिया को बड़े संकट की ओर तेजी से ले जा सकता है?